की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ कर रहे हैं। सोनीपत से बड़ी जानकारी, जहां कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया है सामने। एमपी के मंत्री के विवादित बयान पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भारतीय सेना किसी पार्टी की नहीं है, बहादुर बेटियों पर टिप्पणी सही नहीं है, कोर्ट की दखल से पहले होनी चाहिए थी एफआईआर। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बहादुर बेटियों पर इस तरह की टिप्पणी सही नहीं है, कोर्ट की दखल से पहले ही एफआईआर हो जानी चाहिए थी। सोनीपत से ये बड़ी खबर, जहां कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ये बड़ा बयान दिया है, जहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश में एक नेता की ओर से दिए गए बयान को लेकर उन्होंने इसकी निंदा की है। एमपी के मंत्री के एक विवादित बयान पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भारतीय सेना किसी पार्टी की नहीं होती है और बहादुर बेटियों पर इस तरह से उंगली उठाना सही नहीं है, इस तरह से टिप्पणी करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की दखल से पहले ही एफआईआर हो जानी चाहिए थी, भारतीय सेना किसी पार्टी की नहीं है। सोनीपत से ये खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एमपी के मंत्री ने जो विवादित बयान दिया है वो गलत है, भारतीय सेना किसी पार्टी की नहीं होती है और खासतौर पर हमारी बहादुर बेटियों पर इस तरह की टिप्पणी सही नहीं है। जहाँ तक कर्नल सोफिया कुरैशी की बात है, कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी बहन है और कर्नल सोफिया कुरैशी ही नहीं, वर्दी पहनकर जो सीमाओं पे तैनात हैं, एक एक सीमाओं के प्रहरी, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों के भाई और बहन हैं। उनको किसी एक समुदाय के भाई बहन बताना या उन पे कुछ इस तरह की टिप्पणी करना कदापि स्वीकार्य नहीं है। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर प्रदेश को अपने सशस्त्र बलों पर गौरव है और वो सभी हमारे बहन भाई हैं। तो हम इसकी निंदा करते हैं। कोर्ट के इस तरह के आदेशों के बाद भी जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी नहीं की गई। अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर देशभक्ति को लेकर देश भर भी अगर भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है तो ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उन पर कार्रवाई स्वयं करनी चाहिए, कोर्ट के आदेशों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी भी ओर से। और हमने विशेष सत्र की मांग करी कांग्रेस पार्टी की, उस मांग को हम दोहराना चाहते हैं। एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाए और मैंने तो ये भी यहाँ तक भी कहा था कि जो तिरंगा यात्राएं हो रही हैं, ये भी राष्ट्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ दल इस पर पहल करे और विपक्ष को साथ लेकर देश में एकजुटता से ये तिरंगा यात्रा हो। इसमें देशवासियों की तिरंगा यात्रा, एक पार्टी विशेष की तिरंगा यात्रा तो अलग अलग पार्टियां अपनी करती ही रहती हैं, लेकिन ये समय ऐसा है कि सभी पार्टियां करती है तिरंगा यात्रा समय समय पर और हर पार्टी अभी भी कर रही है। लेकिन ये समय ऐसा है कि सभी पार्टियां मिलजुल कर राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता के साथ तिरंगा यात्रा करें। सारे सांसद क्यों नहीं, राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक 550 सांसद हमारे जब चलें, दुनिया में एक संदेश जाएगा एकजुटता का कि आज देश एकजुट है अपने सशस्त्र बलों के साथ। और आपने देखा होगा जब ये सारा ऑपरेशन सिंदूर की बात आई और पहलगाम पे आतंकी हमले की बात आई तो पूरी तरीके से सरकार का हमने साथ दिया। विपक्ष ने जिम्मेदारी से कहा कि हम पूरी सरकार के हर कदम के साथ हैं, हम अपने सशस्त्र बलों के हर कदम के साथ हैं, उनके पराक्रम पे सभी को गौरव है, हर हिंदुस्तानी को गौरव है और ये गौरव बांटा नहीं जा सकता राजनीतिक दलों के हिसाब से।